आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ सोशल साइंस का चैप्टर फिफ्थ करेंगे। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में से जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमने उनमें क्या करना है, क्वेश्चंस का जो आंसर है ब्रीफ में लिखना है। फर्स्ट इज व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो मेन डोमेन्स हैं, मेजर डोमेन्स हैं, उनका नेम है लिथोस्फीयर। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो इस तरह से इन फोर मेजर डोमेन्स के नेम हमने बताने थे। नेक्स्ट इज नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो हमने धरती के जो मुख्य महाद्वीप हैं उनके नाम बताने हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यह 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके नाम हमने लिखने थे। नेक्स्ट थर्ड इज नेम 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इन 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम हमने लिखना है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यह 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जो साउथर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई करते हैं। फोर्थ इज नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने एटमॉस्फेयर की लायर्स के बारे में बताना है, उनके नेम लिखने हैं। डिफरेंट लायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, जो एटमॉस्फेयर है उनकी जो मेन लायर्स हैं वो हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो यह मेन लायर्स हैं एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लांट। तो हम अर्थ को नीला ग्रह क्यों आखते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों आखते हैं। द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन 71% ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो जो टोटल सरफेस है अर्थ का उसमें अप्रॉक्सीमेट 71% वाटर है। तो 71% वाटर है और वाटर का कलर हम मेन तौर पर मानते हैं ब्लू। तो ब्लू कलर से कवर हुई है, इस तरह से कह सकते हैं कि ब्लू कलर है जो वह वाटर का एक सिंबल है। तो इस तरह से यह पूरा जो प्लैनेट है इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वाई इज़ द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों आखते हैं, क्यों कहते हैं, तो हमने ये बताना है। तो इसका आंसर होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर इज़ द कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसे हम लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थज लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेटर पार्ट है, ज़्यादा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है जो वह क्या है, लाई करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो इसी वजह से इसे लैंड हेमिस्फीयर हम कह सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, वाई इज़ बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रहने वाले जीव हैं उनके लिए बायोस्फीयर क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वता क्यों रखती है। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर एंड एयर। जो बायोस्फीयर है वह क्या है, नैरो जोन है ऑफ कंटेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। तो इनके विचकार कॉन्टैक्ट जोन है नैरो। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ। तो इस जोन में क्या है, लाइफ है, जीवन है, लोग रह सकते हैं। दैट इज़ यूनिक टू अर्थ। तो यह धरती को यूनिक बनाती है। अर्थ एग्जिस्ट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर में जीवित रहने के लिए यह कह सकते हैं यह क्या है, इम्पोर्टेंट है।
इसकी इम्पोर्टेंस हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है। टिक द करेक्ट आंसर्स, सेकंड पार्ट है, हमने जो राइट आंसर होगा उसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो उस माउंटेन रेंज का हमने नाम बताना है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। उस माउंटेन का नाम होगा यूराल्स, द यूराल्स। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थन अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। तो हमने उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जो नॉर्थन अमेरिका को लिंक करता है साउथ अमेरिका से। तो उस कॉन्टिनेंट का नाम होगा आइथमस, एन आइथमस। नेक्स्ट इज सी, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफियर। तो मेन जो तत्व है, मुख्य तत्व कौन सा है एटमोसफियर में? बाई परसेंटेज, परसेंटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेट 78%, 78% कह सकते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में यदि हम ऑल इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट 78% नाइट्रोजन है। तो यह क्या होगा, एक मेजर कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। तो पृथ्वी की ऐसी कौन सी डोमेन है जो सॉलिड रॉक से बनी हुई है? तो वह होगी लिथोस्फीयर। थर्ड ऑप्शन अवर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो हमने बताना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। और हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया आल्सो लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट है जो यह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में सबसे डीप पॉइंट कौन सा है अर्थ का? डीप अर्थ पर कौन सा डीप पॉइंट है? तो यह होगा मैरिना ट्रेंच। नेक्स्ट इज डैश, द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री। तो यह होगा इंडिया। इंडियन, जो इंडियन ओशियन है यह कंट्री के नेम से पड़ा है इसका नेम। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो कॉन्टैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर इस फिल यहाँ पर फिल कर लेना है हमने। नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, यूरोप, यूरोप प्लस एशिया। तो इन्हें जब हम टुगेदर करते हैं, इकट्ठे कर कर बोलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? यूरोप से हमने ले लिया यू ई और आर, और एशिया से हमने लिख लिया ए एस आई ए। तो यह बन गया यूरेशिया। तो इस तरह से हमने यूरोप और एशिया को इकट्ठे बोलते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट लास्ट वन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से हमने यह चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो जहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपने यदि सिक्स्थ कक्षा का, सिक्स्थ क्लास का आपने कोई भी लेसन, चाहे वो सोशल साइंस हो, सोशल साइंस के अब तक हमने जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करवा दिया है। अप्रॉक्सीमेट ये एक सीरीज़ में ही चल रहे हैं, इसके पीछे वाले जो सभी चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके अलावा सिक्स्थ क्लास की जो साइंस है, सिक्स्थ क्लास की जो साइंस है फर्स्ट चैप्टर से लेकर 16th चैप्टर तक, तो यह 16th चैप्टर तक, अप टू 16th चैप्टर, तो सभी जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमने 1 से लेकर 16th चैप्टर तक की जो एक्सरसाइज थी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपका बुक वर्क दिया गया था एक्सरसाइजेज में, हमने वो कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा जब आप ये वीडियो हो सकता है बाद में देख रहे हो, तो तब तक हम अप्रॉक्सीमेट कोशिश करेंगे कि आपके ऑल सब्जेक्ट, सिक्स्थ के ऑल सब्जेक्ट हैं जो वो इस चैनल पर कंप्लीट करा दिए जाएं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए। थैंक यू।